जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव खजा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, बोले आचार्य श्री शांति सागर छानी महाराज की, दादा गुरु आचार्य सुमति सागर जी महाराज की, बोले सन्मति सागर जी महाराज की, तरिणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोले सराकतधार आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज प्रत्येक परिवार किसी न किसी रूप में तनाव से बहुत गुजर रहा है और हमारा जैन समाज भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वर्तमान में चल रहे हैं। सभी कहते हैं बहुत व्यस्त हैं, मगर संत कहते हैं आप व्यस्त नहीं हो, आपके जो जीने की शैली है वही अस्त व्यस्त हो गई है। कैसे होगा? तो संत कहते हैं जैसे सूती कपड़े में सलवटें पड़ जाती हैं और आप उस पर ठंडे पानी का छींटा देके जब गर्म प्रेस उस पर चलाते हैं तो सारी सलवटें दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए पसंद करते हैं, दूसरे के साथ भी अगर आप वैसे ही व्यवहार करेंगे तो आपको तनाव आने का कोई कारण नज़र नहीं आता। हम लोग अपने लिए तो चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हमारी इज्जत करें, मगर जो व्यवहार हम अपने लिए चाह रहे हैं वो व्यवहार हम दूसरे के प्रति नहीं कर पाते हैं, इसलिए समस्या का सामने बहुत ज़्यादा जोर पड़ जाता है। दूसरी बात संत कहते हैं कि अगर तनाव करने से ही आपके काम होते हैं, पुरुषार्थ का कहीं काम नहीं है, तो डबल तनाव करो, डबल टेंशन दिमाग में लो। आप जानते हैं जब दिमाग में हमारे कोई तनाव होता है तो कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो संत कहते हैं जब आप मंदिर आते हैं, 3 लोग के सामने आप अपना समय भी देते हैं, तो क्यों नहीं आप बात कर लें तो थोड़ी सी देर प्रभु के चरणों में बैठ के अपना तनाव वहीं क्यों नहीं आप निकाल लेते हो? आप कहते हैं भगवान वो तो बोल ही नहीं पाते हैं, तो भगवान बोलते तो नहीं है, मगर जब आप अपनी समस्या प्रभु के चरणों में रखते हैं, समर्पण करते हैं, आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दीजिए, फिर देखिए आपकी समस्या का समाधान होता है कि नहीं। मगर क्या करें, ये तो विश्वास नहीं होता है। जब आपको अपने धर्म पे, अपने नमोकार मत पे विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं होगा। साधारण सी बात में आप देखें, अगर डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो कितना भी डॉक्टर एक्सपर्ट हो, कितनी भी अच्छी दवाई दें, वो दवा काम नहीं करेगी। अगर आपको विश्वास है तो झूठ मूठ में जो कोई भी चीज़ दे देगा आप उसको लेंगे तो आपका स्वास्थ्य को लाभ करेंगे। आज वर्तमान की स्थिति में हमें एक इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। जैसे भी बात हुई, हम बालिका मंडल बनाना चाह रहे हैं। अपने यहाँ पाठशाला चलती है क्या? हाँ, बीच बीच में नहीं, रेगुलर रखो। और जैसे डोर टू डोर वोट मांगने जाते हो ना, ऐसे ही डोर टू डोर जाके जो है बच्चों को मांगो, उनके पेरेंट्स को समझाओ कि पाठशाला क्यों जरूरी है। बच्चों को समझाओ कि जितना आप CBSE बोर्ड के सर्टिफिकेट की इच्छा रखते हो, अगर आपके पास धार्मिक संस्कार नहीं है, धार्मिक पाठशाला आपने अटेंड नहीं किए, तो सर्टिफिकेट वो बेकार है। कारण देखिए, आज वर्तमान में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, मेरे तो सुनने में भी आया है कि जैसे MBA जैसे एडमिशन में पोस्ट ग्रेजुएशन जो करने के लिए आपके बच्चे जाते हैं, उसमें भी ये नाम के आगे जैन देखा
तो आधा घंटे के इंटरव्यू में 25 मिनट तक वो सिर्फ जैन धर्म से संबंधित चीज़ें ही बच्चे से पूछता रहा। देख रहा है पूरा डाटा उसके पास रखा हुआ है। यस मिस्टर यू आर जैन, यस। दिगंबर या श्वेतांबर, सेकंड क्वेश्चन होती है। तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन श्वेतांबर एंड दिगंबर? जो बच्चा बता सकता है वो बताएगा, नहीं बताए तो सीधे ही बोलेगा हम तो दिगंबर है और दूसरा हम नहीं जानते हैं। अब शुरू होती है आगे की जिज्ञासाएं। बताइए आपके 15 नंबर में कौन से भगवान थे, क्या उनका जन्म था, कहाँ उसे मोक्ष पधारे हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आपके मुनियों की चर्या क्या है, कैसे रहते हैं, कैसे क्या उनकी बताइए। तो उसमें जो बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं मालूम होगा तो नहीं बता पाएगा। आपने बता दिया तो आपका इंटरव्यू ओके, नहीं बता पाए तो आप उसमें रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसको क्वालिफाई कर लें। IAS जैसी जो एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले से जैन धर्म के भी क्वेश्चन आने लगे, बहुत पहले से आते हैं अब तो वो भी, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, ऐसा वैज्ञानिक धर्म है, अजैन लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं ऐसी क्या खासियत है। बहुत से लोगों के मुंह से हम भी सुनते हैं, जैसे बता रहे थे एक जगह ठाकुर बोले जितनी गर्मी आपके उसमें होती है मीटिंग में, उतना गर्मी में तो हमारे यहाँ गोली चल जाती है और आप फिर भी शांत रह जाते हो। तो कारण खोजना चाहते हैं, क्या कारण है। तो बच्चों की पाठशाला लगाइए और बच्चों की पाठशाला में डोर टू डोर जैसे वोट मांगते हैं वैसे डोर टू डोर जाके बच्चे मांगे, बच्चों को समझाओ कि ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे तो आपकी CBSE बोर्ड या कोई बड़े बोर्ड की जो सर्टिफिकेट है वो कामयाब नहीं होगी। देखो MBA में क्यों ऐसा चाह रहे हैं, MBA के जो इंस्टीट्यूट है वो चाहते हैं कि बच्चा धार्मिक मिलेगा तो किसी भी नशे से, किसी भी बीमारी से वो दूर होगा, कोई इसके अंदर नशा नहीं होगा और वो अच्छे से पढ़ेगा। अच्छे से पढ़ेगा तो प्लेसमेंट भी अच्छी होगी, प्लेसमेंट अच्छी होगी तो इंस्टीट्यूट का नाम होगा, नाम होगा तो नाम तो फ्री में हुआ, बच्चे भी ज़्यादा मिलेंगे और उसकी कमाई भी अच्छी होगी। इसी तरह से जो सर्विस दे रहा है वो भी चाहता है कि हमें धार्मिक मिलेगा तो कमी नहीं होगी, तो कंपनी का काम या ऑफिस का काम जो भी उसको टॉक दिया जाएगा उसको अच्छे से पूरा करेगा, इसलिए ज़रूरी है। अब वो पुराना ज़माना गया कि हम बच्चों को बोलते तो मंदिर जाओ, क्यों जाओ, आप बोलते हो ना बच्चे मानते नहीं, तो बच्चों को बताओ तो सही। आपकी पढ़ाई लिखाई में आपका जो उम्र बढ़ रही है, इस बढ़ती उम्र में एनर्जी की या ऊर्जा की जरूरत है या नहीं। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो नहीं बोलेगा नहीं है, सबको चाहिए। तो चाहिए तो मंदिर तो जाओ, स्टार्टिंग में जोड़ो, थोड़ा सा मंदिर जाओ। क्या करना, कुछ नहीं करना, अपना चेहरा भगवान जी को दिखा के आ जाओ कि मैं आ गया, मेरी हाजिरी अटेंड कर लो। शुरुआत तो कराओ पहले। कोई बच्चा आपके यहाँ अभिषेक के लिए आ रहा है, कुछ गलती कर दे, थोड़ा सा उस समय इग्नोर कर लो, बाकी प्यार से समझाओ। इतने जोर से नहीं डांटो कि अगले दिन वो मंदिर में घुसने की हिम्मत नहीं करे। धोती दुपट्टा पहनने की तो बात बहुत दूर है। एक बच्चा आज के ज़माने में, एक बच्ची आज के ज़माने में धोती दुपट्टा धोती पहन ले, बहुत बड़ी बात है। आपके शहर में कोई भी गुरु महाराज आते हैं, माता जी आती हैं, उनका चौका आप लगाते हैं, बच्चों को आगे करो। देखो आपने तो बहुत कुछ दे लिया, आप देते भी रहते हो, बच्चों को मौका नहीं मिल पाता, बच्चों का सांस खुलेगा और कभी आप नहीं हो तो बच्चे भी हिम्मत कर सकते हैं कि हम अपने गुरु का हार करा सकते हैं। ये चीज़ें सिखाने की आज जो हमारे समाज में कमी आ रही है, ये बहुत बड़ी कमी आ रही है। जैसे महाराज जी ने कहा, या तो ब्रह्मचर्य ले लें और हमारे पास आके बैठ जाएं पीछे कमंडल लेके, और गृहस्थ आश्रम अपनाया है तो गृहस्थी की ड्यूटी पूरी करो। आज जो सिंगल बच्चे, इसकी जो आज परंपरा चली है, संत कहते हैं ये भी आप बच्चों के दुश्मन हो, मत करो, एक बच्चा नहीं चाहिए, आप पति पत्नी बने रहो, माँ बाप बनने की जरूरत नहीं है। तो माँ बनना ये नारी पर्याय की पूर्णता को दिखाती है। तो अगर आप माँ नहीं बन सकते हैं तो मत बनो ना, और माँ बनना है तो माँ की ड्यूटी पूरी करो, अच्छे से संभालो, अच्छे से 8 साल तक लाने की आपकी ड्यूटी आप लेके आओ।
आज हमारे बच्चे क्यों हमसे दूर हो रहे हैं, क्यों हम दूसरे समाज में जा रहे हैं। आज एक जन बच्चा क्यों मोहम्मद बनना जा रहा है, क्यों? क्योंकि बस सिखाने का समय है उनके पास, वो सिखाते हैं, समय देते हैं। हमारे पास समय नहीं है। हमारा बच्चा मोबाइल में, अब मोबाइल आप ही पकड़ाते हो बच्चों को, ले पकड़, चुपचाप रहो, मेरे को काम करने दे, मेरे को किटी पार्टी अटेंड करनी, मेरे को बात करनी, मेरे को ये करना है, मेरे को। अरे बच्चों का आपने जन्म दिया तो उसके प्रति जरूरत उसकी पूरी करो आप। बच्चों को मोबाइल चलाना किसने सिखाया? माँ ने ही सिखाया, बाहर नहीं, जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले ही सिखाया। आपने अभिमन्यु की कहानी पढ़ी है कि गर्भ के अंदर वो सीख गया कैसे चक्र में घुसना है, और माँ को नींद आई तो गोली आगे नहीं देख पाया। तो हकीकत है। आप जब माँ बनने का आपका शुरू होता है, कोई जीव आपके गर्भ में आता है, उसी समय से बच्चा आपकी हर एक्टिविटी नोट करता है। आज वर्तमान में वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि आप जैसे चाहें वैसे बच्चों को जन्म दे सकती हैं। बदमाश बच्चों को भी दे सकते हैं, शरीफ को भी, धार्मिक को भी और गुंडे को भी, और स्वस्थ बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं, हैंडीकैप को भी जन्म दे सकते हैं, और रोगी को भी जन्म दे सकते हैं। ये क्या है? माँ के ऊपर में है। यार वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध किया है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। आप डॉक्टर से रिपोर्ट देखिए। अभी महावीर जी में था, वहाँ बता रहा था मेरे को कि एक बच्चा हैंडीकैप जन्म लिया। जब उसके बाद में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसके ऊपर रिसर्च किया, पता चला तो उसमें आया कि माँ का डिफॉल्ट के कारण ऐसा हुआ। पेरेंट्स को रिपोर्ट बताते हुए डॉक्टर घबरा रहा था। दोनों ने बोला आप बताइए, जो सही रिपोर्ट है बताइए आप क्या है। तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी जो दशा है बच्चे की, इसके लिए इसकी माँ जिम्मेदार है। तो माँ से जब पूछा गया तो माँ ने स्वीकार किया कि मैं गर्भवती से डिलीवरी होने तक मैंने एक दिन भी नहीं चाहा कि इस बच्चे को जन्म दूँ। उसकी सिर्फ एक सोच के कारण वो बच्चा पूरा मेंटलिटी डिफेक्ट मिला उसको। तो ये चीज़ साबित करते हैं कि माँ के ऊपर डिपेंड है वो कैसे बच्चे को जन्म देती है। ध्यान रखना, डॉक्टर तो आजकल बेड रेस्ट बता देते हैं, और बेड रेस्ट में खूब मोबाइल का इस्तेमाल किया, खूब टीवी देखी, तो आपका बच्चा आपसे ज़्यादा मोबाइल चलाएगा। ये एक हकीकत, एक बयान एक छोटे से कहानी से होती है। छोटी सी एक आप कहानी बोलें या व्यंग बोलें या जो भी बोलें। एक बच्चे का जन्म हुआ, होते ही माँ से बोलते हैं मेरा मोबाइल दो। बोले क्या करना है तेरे को, किससे बात करनी? बोले मेरे को गॉड का धन्यवाद देना है, बताना है कि मैं सेफ डिलीवर्ड हो गया हूँ, मेरा सुरक्षित जन्म हो गया है। तो आजकल जो हम संत कहते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम अपनाया है तो गृहस्थी को बढ़ाइए। जैन धर्म को आप इतने मंदिर बना रहे हो, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, पंचकला में प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, हम भी कराते हैं। संत कहते हैं मंदिर बनाने से पहले पुजारी तो तैयार करो। नहीं, मंदिर किसके लिए बना रहे हो? किराए के पुजारी रखोगे क्या? बहुत से पुराने मंदिर ऐसे पड़े हैं जिनका हम जीर्णोद्धार नहीं करा पा रहे हैं, पूजा नहीं हो पा रही है। हम अपने संगठन बच्चों को बनाएं, आसपास में हैं तो हर संडे में एक दिन किसी को भेज दें, 2 बच्चे 4 बच्चे, तो उसका अभिषेक हो जाए, मंदिर की साफ सफाई हो जाए, बच्चों की पिकनिक भी हो जाएगी और मंदिर की देखभाल भी हो जाएगी। ये थोड़ी सी हमें पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। जब आपके पुण्य से किसी ने आपके मुंह में भोजन रख दिया, रबड़ी भी रख दी, तो सटकने का पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा ना। पुरुषार्थ के बिना कोई काम नहीं है, कोई भी चीज़ संभव नहीं है कि बिना पुरुषार्थ के आप करें। पुरुषार्थ तो हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा। तो आज मुलाकात हुई कितने दिन बाद। मैं गुरुजी के साथ एक बार आया था तो नीचे सीए कॉन्फ्रेंस हुई थी, कई साल हो चुके हैं उस बात को, करीब करीब। जैसे महाराज जी ने कहा कि हम आए और दर्शन लाभ नहीं मिल पाया, तो कहते हैं ना, देव शास्त्र गुरु के दर्शन की मर्जी से नहीं मिलते हैं। जब हमारा पुण्य बढ़ता है तभी हमें भगवान के दर्शन
और आप बोलते हैं ये आप हमेशा ध्यान रखना। आप तो बोलते हो महाराज आप तो मोने ही हो, आप तो कर सकते हो, मगर नहीं, ये हर किसी पर लागू होता है। जब तक हमारा पुण्य नहीं होगा, हाजिरी नहीं होगी, तो हम चाहते हुए भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम ने गृहस्थ आश्रम अपनाया है, अपने बच्चों को धर्म से भी जोड़ें और स्वास्थ्य से भी जोड़ें, वो स्वस्थ रहें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें और हमारे बच्चे दूसरी जगह ना जा पाएँ। इसलिए प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चे के साथ 1 घंटा जरूर इन्वेस्टमेंट करें। उनको मोबाइल से बचाना है तो, गलत रास्ते में जाने से बचाना है तो उस 1 घंटे में आपको कुछ नहीं करना है। बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोलना है। उस 1 घंटे में आप बच्चों के साथ गेम खेलें, ऑफलाइन जो भी हो। बहुत सारे हैं, जैसे पहले सांप सीढ़ी थी, कि कैरम बोर्ड थे, इस तरह की चीज़ें। एक कहानी मोटिवेशनल उत्साहवर्धकों को आप सुनाइए, हफ्ते में एक बार उनसे भी आप सुनिए कि हमने तो 6 दिन आपको सुनाई, एक कहानी आप भी बना के सुनाओ। तो बच्चों की क्रिएटिविटी भी इसमें बढ़ेगी और आपका जुड़ाव बच्चों से बढ़ेगा। ध्यान रखना, हम अभी बच्चों को पैसा दे रहे हैं, डैडी 5000 डाल देना, ले बेटा 6000 डाल दिए, कोई बात नहीं, बता देना मेरे को 1 हफ्ते पहले पे। तो जो जोड़ पड़ेगी वो आपको पैसा देगा, डैडी पैसा ले लो, टाइम नहीं है। और आज आप टाइम देंगे, बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ध्यान रखना चौड़क पढ़ने में वो कैसे भी होगा, आपको समय देने की कोशिश करेगा। अपेक्षा नहीं रखना, मगर बिना अपेक्षा रखे हुए भी आपको अनलिमिटेड फायदे मिलेंगे, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। माँ बाप बनना गौरव की बात होती है और माँ बाप बनने के बाद हमारे माँ बाप बनने की क्या ड्यूटी है उसको भी निभाना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं भावना के साथ कि हमारे परिवार अच्छे से सुख समृद्धि की तरह बढ़ते हुए, धर्म के साथ रहते हुए हम अपने मानव जीवन इस मनुष्य पर्याय को पूरा कर सकें, इन्हीं भावना के साथ जो चिंतामणि काशकांत भगवान की, आचार्य से ज्ञान सागर जी महाराज की और 24 घंटे के नियम में